पूरे पलामू में सबसे पहला पहल करने वाला सोना महल है, जो कि 10 ग्राम के बदले 10 ग्राम या तो ज्वेलरी लीजिए या 10 ग्राम के बदले 10 ग्राम सोने का कैशबैक वापस पाइए। अब लोकल सोनार से लीजिए, पक्का बिल के साथ लीजिए, HOID लीजिए, और जो भी आपकी संतुष्टि के लिए जो पेपर हो, डॉक्यूमेंट हो, वो पूरा का पूरा आप सामने वाले सोनार से लीजिए। का 100 और लोहार का 1। लोग ऐसा क्यों बोलते थे ये तो पता नहीं, पर दंत कथाओं में लोग ज़्यादा विश्वास करते थे, पुराने लोगों में, और पुराने से ज़्यादा विश्वास जमता था। आखिर सोना महल पे विश्वास जमने का खास कारण क्या रहा होगा, जो एक छोटे से कस्बे, छोटे से गांव से निकलकर अपने प्रखंड में आए। अच्छा भरोसा, विश्वास और ख़ास करके एक अनुभव, जो जमा पूंजी को लेकर लोग गांव से आते थे और किसी दुकान को देते हैं जमा पूंजी, और उसके बाद उनसे संपत्ति अर्जित करते हैं, जो संपत्ति बाद में आगे चल के उनके भविष्य में काम आती है। मैं बात करूंगा आज सोना महल के प्रोप्राइटर और साथ साथ स्टार मॉल जो बरवाडी में है उनकी देख रेख करने वाले, जो मतलब सोना महल और स्टार मॉल के प्रोप्राइटर संतोष सोनी जी से, कि आखिर पुराने ज़माने में लोग बोलते थे कि इनके पिताजी बैठते थे दुकान पे, और अलग अलग तरह की छोटी दुकान थी, लोग विश्वास जमाते थे, आते थे, बैठ कर के जाते थे, गांव के लोग रहते थे, पति पत्नी दंपति आए, दुकान में बैठे और कुछ ना कुछ ले करके गए। आपके पिताजी जब गांव से, घर से निकलते होंगे, छोटे होंगे आप, तो घर से जब निकलते थे बगल में झोला, उसमें छोटे छोटे बक्से में छोटी छोटी चीज़ें लेकर के, सोने के छोटे छोटे आभूषण, क्या सोचते थे उस समय आप? सबसे पहले मैं पूरे पलामू वासियों को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि जो सोनार के पास लोग पहले जाते थे, और जो हमारा सराफा व्यवसाय था, पहले लोग सोना के तरफ एक अट्रैक्शन कैसे हुआ पैदा, लोग कैसे ना उसको एक जमा पूंजी के रूप में जाने। तो ये सवाल बचपन में जब हम छोटे थे तो हम दादाजी से एक सवाल किया कि दादाजी आप सोना चांदी का जो बिजनेस शुरू किए, आखिर वो कैसे शुरू किए। तो हमारे दादाजी ने कहा कि बेटा, पहले के लोगों के पास पैसा नहीं था, तो हम लोग लोगों को बुलाते थे कि हमारे यहाँ सुंदर सुंदर पायल आया हुआ है, सुंदर सुंदर चेन आया हुआ है, और भी अनेक तरह के जेवर आए हुए हैं, और लोगों को दिखाते थे, लोग देखते थे। उस समय लोगों के पास पैसा कम रहा करता था, तो लोग चाहते थे कि अच्छे जेवर को लें, लेकिन दाम और उस समय की स्थिति परिस्थिति जो थी, उस ज़माने में शायद वस्तु विनिमय का मतलब, हम सोना ले रहे हैं तो हमको इसके बदले कुछ और चीज़ दे दिया जाए, तो वस्तु विनिमय का शायद नियम रहता होगा। नहीं, वो पहले रहता तो था ही, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन जब होश संभाल रहा था तो हम पापा से पहले दादाजी से ये सवाल किए, तो दादाजी ने ये कहा कि बेटा, मैं है ना लोगों को बुलाता था, लोग चीज़ों को देखते थे, समझते थे, उनके पास पैसे कम रहते थे, तो हम लोग है ना आभूषण को है ना किस्त के रूप में, उधार के रूप में दिया करते थे। वहाँ से ट्रेंड शुरू होता है सोना और चांदी का, और लोग 1-2 महीना 4 महीना का समय लेकर सामान बेचते थे, जो कि आज की डेट में सोना का बाज़ार धीरे धीरे समय के साथ साथ चेंज हो गया, और आज लोगों का मार्जिन भी कम हो गया, और लोगों के प्रति जैसे जैसे व्यापार बदलाव होता चला गया वैसा बदलता चला गया। पहले एक ग्राहक सोनार के पास जाता था तो उस समय का जो ट्रेड था वो 25% बट्टा कटने का ट्रेड था। तो हम लोग बैठते थे दुकान में, तो कभी कभी ग्राहक अच्छे भी बोलते थे, कुछ ग्राहक बुरे भी बोलते थे कि 25% आखिर है ना सोनार क्यों बट्टा काटता है। तो वो चीज़ों को सुनकर है ना मुझे ख़राब लगता था, और मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं इस बिजनेस को बदल कर क्या इसमें अपडेट लाएं, क्या परिवर्तन लाएं। दादाजी के बाद, दादाजी आपके इस व्यवसाय में थे, पिताजी कैसे इसमें, आखिर कुछ अलग तो कर सकते थे ना? बिल्कुल नहीं, हमारे फादर ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे दादाजी कहते थे कि लोगों को बुलाना रहता था, तो हमारे फादर के टाइम में है लोगों को बुलाना क्या है वो आदत एक पड़ चुका था।
दादा का जो मेहनत था वो रंग लाया था। उस समय रेलवे स्टाफ रहा करते थे, जॉब वाले रहते थे, उनका एक अच्छा सैलरी आता था, उसमें लोग पैसा बचाते थे। उस समय 5,000 का रेट सोने का था, तो लोग कुछ पैसा देते थे और कुछ किस्तों में दिया करते थे, जो कि हम लोग अब एक विश्वास के साथ बिजनेस भी करते थे और मंथ में जब मिलता था उनको तो वो दे दिया करते थे। विश्वास के साथ बिजनेस की शुरुआत आप पारंपरिक ढंग से जिस प्रकार करते हैं, क्या नए दौर में वो संभव है? नहीं, आज के दौर पे वो विश्वास सच पूछिए तो रहा नहीं, और लोग हैं ना पहले वाले विश्वास करने योग्य नहीं है। और अभी ये तो समझिए बदलता हुआ कलयुग है, तो मेरा क्या मानना है कि आप 2% 4% का ही मार्जिन करके अगर कैश का बिजनेस कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और पहले पिताजी जब दादाजी के बाद पिताजी रहते होंगे, घर की क्या मतलब स्थिति थी कि घर में एक अलग पिताजी का रूम है जहाँ पिताजी फूंक के, पुराने ज़माने में कहा जाता था कि दिया का लौ होता था और उसे एक पाइप के द्वारा फूंकते थे, सोना को गलाते थे, उसको नया कलाकृति देते थे। क्या ये सब चीज़ देखने का अलग एक बिल्कुल ये चीज़ मिला है, लेकिन क्या क्या देखे आप? हमारे दादाजी और पिताजी के टाइम में कारीगर के द्वारा है ना आभूषण बनाए जाते थे, जो है ना वो मोमबत्ती में दीप जलाकर अपना किसी है ना कारीगरी वस्तु के अनुसार उसको तैयार किया जाता था, तो देखने को मिला है। और मैं ये काम खुद भी करवाया हूँ कारीगर के माध्यम से, और डिज़ाइन का कलेक्शन, उसके छोटे छोटे जो डाई लगते हैं उसमें वो भी मैं है ना कटिंग करवाता था, प्रोडक्शन करवाता था, सफाई अलग होती थी, सिलाई अलग होती थी, तब जाकर वो है ना ग्राहक के बीच सामान आता था, ग्राहक उसको पसंद करते थे और लेते थे। पुराने ज़माने से अब तक लोग बोलते हैं भरोसा, जैसे आप बोले कि अब ज़माने में लोगों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो लोगों का भी फीडबैक होता था ना कि हम जाकर के अगर हम सोना एक्सचेंज कर रहे हैं या सोना के बदले कुछ ले रहे हैं तो सुनार ना झाड़ लेते हैं। अभी होता क्या है कि गांव में बहुत सारे लोग घूमते हैं टोली बनाकर कि हम इस जगह पर जाते हैं, हम आपका गहना साफ कर देंगे, पानी में डालते गहना स्वाहा, पता ही नहीं चलता था कि कहाँ चला गया। बहुत सारे गांव में सब चीज़ सुनने को मिली है, धोखाधड़ी करते थे लोग, अभी भी बहुत जगह गांव में, क्योंकि गांव के लोग ना सुलझे हुए होते हैं, समझदार, और ये सब छल कपट की विद्या उन्हें मालूम नहीं होती। तो क्या अलग कुछ भावना है आपकी कि हाँ जो सुलझे हुए लोग हैं उनके लिए कुछ अलग प्रस्तुत करना चाहेंगे? लोग नया दौर है, नए ज़माने हैं, पिताजी के दौर से आते थे छोटी दुकान से आज बहुत बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा है बिजनेस का एम्पायर खड़ा हो गया। सच पूछिए तो आज की डेट में वो समय नहीं रहा कि आप अपनी कीमती धातु जो सोना चांदी जेवर है वो आप अनजान आदमी को देकर सफाई करें। आप विश्वसनीय दुकान से परचेज करिए, विश्वसनीय दुकान को सफाई करने के लिए आप सामान को दीजिए, और विश्वास उसी पे कीजिए जो आपका दुकानदार हो, जो आपको जानता हो, आपको पहचानता हो, या आप उनको जानते हो। और जैसा कि हम बता रहे थे, पीछे की बात हम लोग कर रहे थे कि 25% बट्टा कटता था, और मुझे गिल्टी महसूस होता था जब ग्राहक से है ना कभी कभी है ना नोक झोंक हो जाता था, और हम सोने चांदी के व्यापार को चाहते थे कि हम इसमें नयापन क्या लाते। तो जैसा कि हमारे मेदिनीनगर में 2005 में हमारा आगमन हुआ, एक छोटा सा दुकान विनोद सिंह कॉम्प्लेक्स में हम लोग लेकर आए, और वहाँ पे आते ही के साथ हम एक बड़ा बदलाव करने का प्रयास किए, जो प्रयास में हमारा सफलता बहुत अच्छा मिला। पलामू के लोग हमारे को साथ दिए, और हम जो कि सोना 25% कटता था वो हम लोग सबसे पहले हम लोग आए तो 10% काट कर 90% दिया करते थे, जो कि मतलब रेवोल्यूशन की तरह हो गया, बदलता चला गया। और 2016 में मेरा एक सपना था कि हम बड़ा मॉल कॉन्सेप्ट लाएं आपके पलामू में, और यहाँ पे लाकर यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बनारस जाते हैं, रांची जाते हैं, या और कहीं भी जाते हैं जहाँ उनकी सुविधा होती है, वहाँ नहीं जाकर पलामू का पैसा पलामू में रहे। इसलिए हम लोग क्या किए कि क्या जस्ट लाइक जियो मोबाइल की तरह, जैसे कि वो डाटा का पैसा लेके कॉलिंग फ्री दे दिया, तो हम लोग भी ये सोचे कि क्या हम लोग भी ऐसा एक परिवर्तन ला सकते हैं कि 10% जो काट रहे हैं उसको भी ज़ीरो कर 10 ग्राम के बदले 10 ग्राम लाएँ। तो हमने अपने आप से सवाल किया, और हमारे दिल ने ये जवाब दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, और हमने उस बदलाव को किया। और आज पूरे पलामू में सबसे पहला पहल करने वाला सोना महल है, जो कि 10 ग्राम के बदले 10 ग्राम या तो ज्वेलरी लीजिए, या 10 ग्राम के बदले 10 ग्राम सोने का कैशबैक वापस पाइए। अब मेकिंग चार्ज में ही सुनार रह गया, जिसमें कि वो मेकिंग चार्ज कुछ कारीगर को देता है, कुछ मेंटेनेंस में चला जाता है, और कुछ उसका रॉयल्टी उसके पास बच जाता है।
लोगों को कुछ नया पसंद आता है, कुछ नया चीज़ अलग, कुछ हट के अगर कोई करता है तो वो ज़रूर भाता है, पसंद आता है। जैसे जियो, आपने जियो का जिक्र किया, आप बताया कि जियो से सिर्फ डाटा का चार्ज लेकर कॉलिंग फ्री कर दिया है वो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि ये अलग रेवोल्यूशनरी चीज़ है। तो आप अब और बृहद रूप से कुछ अलग करने का क्या सोचे हैं पलामू वासियों के लिए? बिल्कुल, जैसा कि सराफा बाज़ार अब पहले वाली बाज़ार ना नहीं रहा, अब बदलता हुआ समय का बदलता हुआ बाज़ार है, जो कि आपको मैं बता दूं कि अब 10 ग्राम के बदले 10 ग्राम, यानी कि सीधी तौर पे कहा जाए कि जो सामने वाला निवेशक है वो चाहता है हम उस दुकान में ले सोना चांदी जिस दुकान में हमारा पैसा, हमारा ज्वेलरी और हमारा जो बॉन्डिंग है, जो ऑथराइज बिलिंग जीएसटी के साथ जो कमिटमेंट किया जा रहा है दुकानदार के थ्रू, वो सच में वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो हम लोग एक बदल कर बाज़ार को रख दिए। और हमारा आज सच पूछिए तो लोगों का प्यार, लोगों का साथ इसलिए मिल रहा है कि हम लोग जो कहे उस चीज़ को परिवर्तन के साथ प्रेजेंट किए और लोग हमारे पे ट्रस्ट किए, लोग सेवा भी दिए। हम लोग आगे बदलते हुए समय में हर चीज़ में है ना बदलाव ला रहे हैं। अब डायमंड ज्वेलरी को देख लीजिए, लोग देख रहे हैं कि अब महानगर में लोग जाकर डायमंड ज्वेलरी के नाम पे 20% 30% मेकिंग चार्ज दे रहे हैं। और आप सोना महल में अगर लेते हैं कोई भी ब्रांडिंग, अगर डायमंड का ज्वेलरी है तो 0% मेकिंग चार्ज पे हम लोग डायमंड ज्वेलरी दे रहे हैं, कोई मेकिंग चार्ज नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप 1 लाख का जेवर ले रहे हैं तो 95,000 का एक्सचेंज का वादा सोना महल कर रहा है और 90% कैशबैक का वादा कर रहा है। उसके साथ का जो आप डायमंड ज्वेलरी ले रहे हैं उसमें लाइफ टाइम का डायमंड गिरने का गारंटी भी सोना महल दे रहा है, जो कि अभी तक कोई भी ब्रांड में नहीं मिला है, केवल किस्ना ब्रांड को छोड़कर। कहा जाता है कि पिता का सीख कहीं ना कहीं काम आता है। कोई ऐसी बातें जो पिताजी आपको बोले कि बेटा ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए सराफा बाज़ार में, आप अगर इस मार्केट में हैं तो कुछ अलग कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए आप में काबिलियत? बिल्कुल, जैसा कि हमारे फादर ने कहा था कि बड़ा बनने के लिए किसी के पीछे मत पड़ो, बड़ा बनने के लिए कुछ ऐसा रूल्स और नियम को लागू कर दो जो उसके सामने है ना वो लकीर खींच दो कि अपने आप है ना बड़ा आदमी तुम्हारे सामने छोटा हो जाए। और ऐसा ही हम लोग ने किया कि जो हमारे फादर ने हमारे को सीख दिया, ज्ञान दिया, उसके माध्यम से हम लोग ने किसी भी कंपटीशन कर्ता का ना नाम लिए और ना ही है ना उसके पीछे दौड़ने का प्रयास किया। हमने अपने आप अंदर झांका और एक परिवर्तन लाने का प्रयास किया, जो परिवर्तन ऐतिहासिक रहा और हमारे पूरे पलामू के लोग हमारा साथ दिए, जेवर खरीद कर एक भाईचारा निभाएं और हम भी उनके कसौटी में हमेशा खरा उतरे, जो कि हम लोग कमिटमेंट करते हैं। आज भी हम लोग वही करते हैं जो बोलते हैं। आप सोना के बारे में परख, कहा जाता है कि सुनार को सोना का परख होता है, पर हर सुनार आप जन्म लिए, बच्चे से बड़े हुए, तो आखिर कैसे पता चला कि ये सोना न खरा है? बिल्कुल, सोना का परख सच पूछिए तो हम लोग ख़ानदानी ज्वेलरी वाले हैं। हमारा एक परंपरा रहा है दादा का समय का, तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ 5 साल 7 साल की उम्र से ही दुकान में बैठा करते थे और बातों से और चीज़ों को देखकर कहते हैं पहले के लोग कि सोना जानना है तो कसौटी में रगड़िए और सोना का पहचान कीजिए कि सोना कैसा होता है। जस्ट उसी तरह हर फील्ड में जैसा कि लोग पढ़ाई करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, उसी तरह से सराफा बाज़ार में भी है ना जो हमारा परंपरा बिजनेस हमारे पूर्वजों मतलब हमारे रहा, उस समझ जाइए चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़े और परिवर्तन करते चले गए और सीखते चले गए। सच पूछिए तो हमारा लाइफ भी कम पड़ेगा सोना और चांदी जानने के लिए, लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में हम लोग HOID क्वालिटी बेच रहे हैं और BSI हॉलमार्क बेच रहे हैं GST के साथ। तो सामने वाले कस्टमर को ये लगता है कि सामने वाला हमारे को लिख कर दे रहा है, सामने वाला HOID क्वालिटी दे रहा है, जो कि आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं अपना ज्वेलरी। उसके साथ साथ हम लोग डिज़ाइन के माध्यम से हो, कलेक्शन के माध्यम से हो, एग्जीबिशन के माध्यम से हो या कोई भी तरह का स्कीम हो, गिफ्ट हो या है ना हम लोग टूर वगैरह निकालते रहते हैं, इसके माध्यम से लोगों के बीच में हम लोग आकर्षक की भावना बनाते हैं। हाँ बनाया, जिससे लोग है ना कम समय में सोना महल को बहुत अच्छे से जाना और एक बार है ना छोटा सामान लेकर एक अवसर मिला हमें
परखने के लिए, जो कि हम आज के डेट में कह सकते हैं कि पलामू के लोग इस भरोसे से कह सकते हैं कि आज मैं सोना महल का ग्राहक हूँ और सोना महल से बेटर कोई नहीं दे सकता है। स्पर्धा की जब दौड़ होती है, चाहे कोई भी व्यवसाय आप खोल के बैठे, प्रतिस्पर्धा की दौड़ हमेशा होती है। आप कैसे देखेंगे बाकी सभी ज्वेलर्स को? बस मैं तो ज्वेलर्स भाई को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जान लीजिए कि अब वो समय आ चुका है जो ग्राहक को अच्छा सामान, अच्छा रेट और अच्छा रेंज जो देगा वो ग्राहक वहीं पे लेगा। और जितनी दुकानें खुलते जा रही हैं उतना है ना लोगों को आसान और सुविधा मिलता जा रहा है कि चुनाव करने का है, एक समझिए चुनाव करने के लिए एक अच्छा है ना नॉलेज भी मिल रहा है कि बड़ा दुकान हो, छोटा दुकान हो, कोई ब्रांड हो या कहीं भी आप ले रहे चीज़, कंपैरिजन करिए कि आपका पैसा जो कमाया हुआ है धन वो बहुमूल्य है। उचित मूल्य पे ही अगर सोना खरीद रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा पैसा देकर अगर आप कहीं भी जेवर ले रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपका पैसा कहीं ना कहीं वो बर्बाद हो रहा है। वो पैसा किसी माध्यम से गरीब के बीच चला जाए या किसी कल्याण कार्य में चला जाए, वो ज़्यादा सफल रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे मोदी साहब कहते हैं लोकल में वोकल, लोकल सोनार से लीजिए, पक्का बिल के साथ लीजिए, HOID लीजिए और जो भी आपकी संतुष्टि के लिए जो पेपर हो, डॉक्यूमेंट हो, वो पूरा का पूरा आप सामने वाले सोनार से लीजिए, जिससे कल के दिन कोई अच्छी खिचखिच नहीं होगा और जो कहेगा सामने वाला वो पूरा करेगा। मोदी जी की बात लोकल में वोकल कहने का मतलब आप हम पे विश्वास करके जो बैठे हैं वो विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। इसके साथ सोना महल आपके साथ प्रतिबद्ध है हमेशा से। आप देख रहे थे पलामू समाचार, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।